नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी साथियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, हम जो आज टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है राजस्थान का भूगोल। क्या लेंगे साथियों? राजस्थान का भूगोल। आपको पता है साथियों, अशोक जी गहलोत के कार्यकाल में जिले बढ़ गए हैं। 33 जिलों से बढ़कर 50 की घोषणा पहले हो चुकी थी। उसके बाद में 3 जिलों की और घोषणा हुई थी आपके। तो अभी जो वर्तमान में जिले चलेंगे वो 53 जिले चलेंगे। ठीक है साथियों, जिस वजह से आपके भूगोल पूरी चेंज हो चुकी है। और 53 जिलों को लेकर कई सारे बच्चों के कंफ्यूजन आ रहे हैं कि सर भूगोल कैसे पढ़े। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, सर इतिहास को रोक दीजिए और आप प्लीज भूगोल पढ़ाइए। तो साथियों, उम्मीद है आपको इतिहास की क्लासें भी अच्छी लगी होगी। और भूगोल जो आपके 53 जिले हो चुके हैं उनके अनुसार हम नए जिलों के गठन के अनुसार हम तैयारी करेंगे। ठीक है साथियों, कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके कम से कम 2 वीडियो तो रोज आ ही जाए। इससे 2 वीडियो से क्या होगा साथियों, आपके कोर्स से जल्द हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है भूगोल बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। और राजस्थान के जितने भी एग्जाम है उसमें राजस्थान भूगोल जरूर आती है साथियों। ठीक है ना। तो उम्मीद रहेगी ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो 3 वीडियो और निरंतर 1 वीडियो तो कम से कम रखे ही है, ताकि आपके समय पे कोर्स हो सके। ठीक है साथियों। और जो तैयारी कराएंगे वो कंटिन्यू रहेगी, पहले टॉपिक से लेकर एंड तक चलेगी। ठीक है। आज अपने जो पहला टॉपिक चलेगा वो साथियों, वो चलेगा सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। उसके बाद हम राजस्थान का स्थिति विस्तार लेंगे। ठीक है साथियों, सामान्य परिचय में हम क्या देखेंगे, राजस्थान के नामकरण। और साथियों अंत तक बने रहिए क्लास तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले मैं मेरे तरीके से समझाऊंगा, जिससे केवल आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन को आप रख दीजिए और आप केवल सुनिए। पहले मैं आपको पूरा सुनाऊंगा, उसके बाद मैं लिख दूंगा आपके, ताकि आप अपने नोट्स अच्छे से बना सके। ठीक है साथियों, जब मैं समझाऊंगा तो केवल आपको एक ही काम करना है, केवल एयरफोन अपने कानों में लगा लीजिए और केवल सुनना है। ठीक है साथियों, बस इतना सा निवेदन है आपसे। अब सबसे पहला जो चलेगा राजस्थान का भूगोल, और उसमें क्या चलेगा, सामान्य परिचय। देखो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे नामकरण। क्या देखेंगे साथियों, राजस्थान का नामकरण। नामकरण में अगर साथियों हम बात करेंगे तो राजस्थान के हमारे कई सारे नाम मिलते हैं। एक हमारे राजस्थान को नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। क्या नाम मिलता है, ब्रह्मवर्त। दूसरा नाम मिलता है हमारे मरुकांतार। क्या नाम मिलता है, मरुकांतार। अगर एक नाम देखेंगे हम तो हमें मिलता है राजस्थानिया द्वितीय। राजस्थानिया द्वितीय। और इसके अलावा अगर एक नाम एक और देखेंगे हम तो हमें एक नाम मिलता है राजस्थानाम। राजस्थानाम। एक नाम मिलता है हमें राजस्थान। ठीक है साथियों, क्या मिला, ब्रह्मवर्त, मरुकांतार, राजस्थानिया द्वितीय, राजस्थानाम, राजस्थान। इसके अलावा देखोगे तो एक नाम मिलेगा हमारे को राजपुताना। राजपुताना। और एक हमें मिलेगा राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। इस तरह 3 नाम मिलेंगे हमें साथियों। देखो साथियों, राजस्थान नाम यहाँ पे भी मिल रहा है, राजस्थान यहाँ पे भी मिल रहा है, और राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा यहाँ पे भी मिल रहे हैं। एक एक के बारे में अपन परिचर्चा करते हैं आज। सबसे पहले क्या नाम मिलता है, ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त जो मिलता है साथियों, मिलता है हमें ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है साथियों, ऋग्वेद में। वेद कितने हैं आपके टोटल, 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा है साथियों, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के अंदर आपके जो राजस्थान का ये भूभाग है, इस भूभाग के लिए इस ऋग्वेद के अंदर किस नाम से पुकारा गया है, तो ब्रह्मवर्त के नाम से पुकारा गया है। ब्रह्मवर्त खत्म। ब्रह्मवर्त का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में राजस्थान के या इस भूभाग के लिए किस नाम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ब्रह्मवर्त। दूसरा शब्द कौन सा है साथियों, मरुकांतार। मरुकांतार जो मिलता है साथियों, आपके एक ग्रंथ है रामायण। कौन सा है साथियों, रामायण। रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने। किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने। और इसी रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने अपने इस भूभाग के लिए, इस राजस्थान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था,
मरुकांतार प्रयोग किया था साथियों, ठीक है ना। वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। अगला कौन सा आया? राजस्थानी आदित्य। राजस्थानी आदित्य के लिए बात करेंगे तो हमें चलना पड़ेगा माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू सबको पता है साथियों कहाँ है आज? सिरोही। माउंट आबू के अंदर एक दुर्ग है बसंतगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग साथियों? बसंतगढ़ दुर्ग। इस बसंतगढ़ दुर्ग के अंदर एक वंश निवास करता था, चावड़ा वंश। कौन सा वंश? चावड़ा वंश। राजस्थानी आदित्य, माउंट आबू के अंदर एक दुर्ग है बसंतगढ़ दुर्ग। बसंतगढ़ दुर्ग में एक वंश निवास करता था, चावड़ा वंश। इसी बसंतगढ़ दुर्ग के अंदर एक माता का मंदिर है, खीमल माता। कौन सी माता? खीमल माता। इसी खीमल माता के अंदर एक शिलालेख लिखा हुआ है साथियों। क्या लिखा हुआ है? शिलालेख। जैसे किसी पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, अपने घर के जो बाहर नेम प्लेट लगी होती है साथियों, उन्हें भी क्या कहते हैं? शिलालेख ही कहते हैं। घर के बाहर नेम प्लेट होती है, श्रीनिवास, गुलाब वाटिका, इस तरह। खीमल माता, यहाँ पे खीमल माता के मंदिर में क्या लगा है साथियों? एक शिलालेख लिखा हुआ है जिसे कहते हैं बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ का शिलालेख। आपको केवल अभी सुनना है साथियों ना। बसंतगढ़ दुर्ग के अंदर एक माता का मंदिर है, खीमल माता। खीमल माता के अंदर एक शिलालेख लगा हुआ है जिसको नाम ही क्या दे दिया गया? बसंतगढ़ का शिलालेख। इसी बसंतगढ़ शिलालेख में आपके नाम मिलता है साथियों क्या? राजस्थानिया द्वितीय। तो राजस्थानिया द्वितीय नाम कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। यह शिलालेख कब लिखा गया था? 625 ईस्वी में। 625 ईस्वी। 625 ईस्वी के अंदर आपके बसंतगढ़ शिलालेख लिखा गया था, और इसी शिलालेख में राजस्थानी आदित्य नाम मिलता है। और ये लिखवाया था चावड़ा वंश का एक शासक था साथियों, वर्मलात। कौन सी लात? वर्मलात। चावड़ा वंश का शासक था वर्मलात, और इसी वर्मलात ने आपको एक शिलालेख लिखवाया था जिसका नाम क्या है साथियों? बसंतगढ़ का शिलालेख। और इसी बसंतगढ़ शिलालेख में आपके नाम मिलता है राजस्थानी आदित्य। बसंतगढ़ शिलालेख कौन सी माता के मंदिर में? खीमल माता के मंदिर में। खीमल माता कौन से दुर्ग में लगा हुआ है? बसंतगढ़ दुर्ग में। और बसंतगढ़ दुर्ग का है माउंट आबू, सिरोही में। इसके अलावा इस शिलालेख में आपके पहली बार दास प्रथा की जानकारी मिलती है। कौन सी प्रथा की? दास प्रथा की। दास प्रथा की जानकारी वह आपके बसंतगढ़ शिलालेख में मिलती है। ये तो रही राजस्थानी आदित्य की बात। अब आता है आपके राजस्थान नाम। ये राजस्थान नाम साथियों 1791 की बात कर रहा हूं मैं। कब की बात कर रहा हूं? 1791। 1791 में जोधपुर के एक शासक थे भीम सिंह, जिनको आपने अगर मेवाड़ में कहानी पढ़ी हो साथियों, मेवाड़ की एक राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। उस कृष्णा कुमारी का विवाह जो पहले तय होता है वो इसी भीम सिंह से तय होता है, ठीक है ना साथियों। और बाद में भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो कृष्णा कुमारी का रिश्ता जो है जयपुर के जगत सिंह से तय हो जाता है, जिस वजह से आपके एक युद्ध हुआ था गिंगोली का युद्ध 1807 नागौर के अंदर, वही भीम सिंह है साथियों। इन्होंने 1791 में जयपुर के एक शासक हुआ करते थे सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था, सवाई प्रताप सिंह। तो इन भीम सिंह ने क्या किया? जोधपुर के भीम सिंह थे ये, कहाँ के थे? जोधपुर के। और ये भाई साहब सवाई प्रताप सिंह कहाँ के थे? जयपुर के। जोधपुर के भीम सिंह ने पत्र लिखा किनको? सवाई प्रताप सिंह को। उस पत्र के अंदर क्या नाम प्रयोग किया गया? राजस्थान नाम। राजस्थान नाम। तो राजस्थान नाम शब्द का प्रयोग किसने किया? भीम सिंह ने। ठीक है, किसको लिखा पत्र? सवाई प्रताप सिंह को। लेकिन ये कहा जाता है साथियों, ये जो नाम लिए गए ये किसी शासकों के लिए लिए गए, ना कि आपके इस भूभाग के लिए गए। राजस्थान के लिए कभी प्रयोग नहीं हुआ, ये शासकों के लिए प्रयुक्त हुए थे। ठीक है साथियों, चार नाम हमारे हो गए। पहला क्या पढ़ा? ब्रह्मवर्त। दूसरा मरुकांतार। तीसरा राजस्थानी आदित्य। चौथा राजस्थान नाम। वापस बात करते हैं, ब्रह्मवर्त कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। मरुकांतार कहाँ मिलता है? रामायण में। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। तीसरा नाम क्या मिला? राजस्थानी आदित्य। राजस्थानी आदित्य कौन से शिलालेख में मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? बसंतगढ़ दुर्ग। कौन से माता के मंदिर में? खीमल माता के मंदिर में। बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही। ठीक है। और इसमें कौन से प्रथा की जानकारी मिलती है शिलालेख में? तो दास प्रथा की। कब मिलती है? 625 ईस्वी।
कौन से वंश के शासक ने लिखाया था? चावड़ा वंश के शासक। नाम क्या है तो? वरमला। ठीक है। अब साथियों हमारे पास 3 नाम और बच रहे हैं, ये वाले। ये इनकी स्टोरी थोड़ी बड़ी है, कहानी थोड़ी बड़ी है, तो मैं इनको मिटा रहा हूँ। एक बार अपन इनको सबको लिख लेते हैं, ताकि आगे जाके राजस्थान राजपूतान और राजस्थान राजस्थान रजवाड़ा आगे जाके पढ़ूंगा। ठीक है साथियों, इसको लिख लो एक बार आप। उम्मीद है साथियों क्लास अच्छी लगेगी। कमेंट जरूर करें, और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जैसे मुझे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लास की वीडियो बना के फटाफट मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। राजस्थान का सामान्य परिचय। पहला क्या आएगा साथियों? नामकरण। पहला नाम क्या मिला हमारे को? टॉपिक डाल लो बोले राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त किसमें मिला साथियों? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कहा। दूसरा नाम क्या आया था? मरुकांतार। मरुकांतार किसमें लिखा? रामायण। किसने लिखी? वाल्मीकि जी। तीसरा नाम क्या मिला? राजस्थानी आदित्य। कहाँ मिलता है आपके? बसंतगढ़ शिलालेख। नोट। बसंतगढ़ दुर्ग। माउंट आबू। सिरोही। कौन से माता के मंदिर में उत्कीर्ण? इस तरह मत लिखो साथियों, इस तरह लिख लो। बसंतगढ़ शिलालेख। खीमल माता मंदिर में। मंदिर में उत्कीर्ण है खीमल माता मंदिर। बसंतगढ़ दुर्ग। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह शिलालेख चावड़ा वंश के शासक वरमलात ने उत्कीर्ण करवाया। इस शिलालेख में पहली बार दास प्रथा की जानकारी। दास प्रथा की जानकारी मिली। इसके अलावा और देखोगे तो साथियों यहाँ पे शिलालेख में पहली बार यह शिलालेख 625 ईस्वी में उत्कीर्ण। ठीक है साथियों, और एक नाम मिलता है आपके डी, राजस्थान नाम। ये चौथा नाम है, राजस्थान नाम। और ये नाम किसने दिया था आपके? 1791 में जोधपुर के भीम सिंह ने जयपुर के सवाई प्रताप सिंह को दिए पत्र में लिखा गया।
है साथियों, ये 4 नाम आपके मिलते हैं। एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो साथियों, फ्री सेवा है वैसे भी। ठीक है, तो हो जाएगा। एक बार एक और देख लो आप, राजस्थान का सामान्य परिचय, नामकरण चल रहा है। पहला नाम क्या मिलेगा? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त किसमें मिलेगा? ऋग्वेद में। दूसरा नाम क्या आया? मरुकांतार। मरुकांतार किसने कहा, किसमें मिला? रामायण में किसने कहा था? वाल्मीकि जी ने। राजस्थान आदित्य कौन से शिलालेख में? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? खिमल माता मंदिर। खिमल माता मंदिर कहाँ है? बसंतगढ़ दुर्ग। और बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ है? माउंट आबू सिरोही। यह शिलालेख कौन से शासक ने लिखाया था? चावड़ा वंश के शासक। नाम क्या था? ब्रह्मलात ने। इसी शिलालेख में पहली बार क्या मिली? दास प्रथा की जानकारी। यह शिलालेख कब मिला, कब उत्कीर्ण हुआ? 625 ईस्वी में। ठीक है, अब राजस्थान नाम 1791 में जोधपुर के भीम सिंह ने जयपुर के स्वयं प्रताप सिंह को पत्र में लिखा था, ये नाम है ना। ये आपके 4 नाम खत्म। अब कौन कौन से बच रहे हैं हमारे पास? 3 नाम एक और बच रहे हैं। एक तो राजस्थान, एक राजपुताना, और एक ये राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। ठीक है साथियों, अब अपन बात करते हैं इस राजस्थान की। देखो साथियों, सबसे पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग 2 लोगों ने किया था। कितने जनों ने किया था? 2 जनों ने। एक तो है मूर्णोत नैणसी, जिसका नाम आप सुनते रहते हो, मूर्णोत नैणसी। और एक है वीरबाण। ठीक है, इन दोनों का संबंध जोधपुर रियासत से था, और इनका भी संबंध जोधपुर रियासत से था। राजस्थान शब्द का इनकी किताबों में मिलता है। इनकी पुस्तक है नैणसिरी ख्यात। नाम सुना है साथियों आपने? नैणसिरी ख्यात। और इनकी पुस्तक है राज रूपक। मूर्णोत नैणसी का संबंध भी जोधपुर से, वीरबाणा का संबंध भी जोधपुर से। इनकी पुस्तक कौन सी है? नैणसिरी ख्यात। यह है राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध ख्यात है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन व सबसे प्रसिद्ध ख्यात है। ख्यात यानी किसी की ख्याति के बारे में, किसी की विशेषता, किसी की प्रसिद्धि के बारे में बात की जाती है। इसी किसी की ख्याति पढ़ते हैं ना अपन, उसकी ख्याति बहुत चर्चा में है। तो नैणसिरी ख्यात यह राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध ख्यात है। और ये 1665 में लिखी थी साथियों। 1665 में जसवंत सिंह के समय। जसवंत सिंह फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा साथियों? फर्स्ट है सेकंड है? 1665 फर्स्ट है साथियों। जसवंत सिंह फर्स्ट के समय लिखी। सेकंड तो वो है क्या नाम, जिसके याद में सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंतड़ा महल का निर्माण कराया था जोधपुर में, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं साथियों। 1665 में जसवंत सिंह फर्स्ट के समय लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं वीरबाण। जोधपुर राजरूपक 1731 में अभय सिंह के समय लिखा। अभय सिंह के समय लिखा। अभय सिंह वही है जिनके समय 28 अगस्त 1730 को खेजड़ी हत्याकांड हुआ था अमृतादेवी विश्नोई के नेतृत्व में। जो आप खेजड़ी का हत्याकांड पढ़ते हो साथियों, जोधपुर के अंदर ही वो अभय सिंह के समय हुआ था। और इसके 1 साल पहले हुआ था 28 अगस्त 1730 को। इनके समय ही ये पुस्तक लिखी गई थी, राजरूपक। और ये अभय सिंह वही है जिन्होंने आपके 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे अभय सिंह ने जोधपुर की तरफ से भाग लिया था। अब इसकी बात करते हैं राजस्थान की। और इन दोनों ने, देखो साथियों वापस बता रहा हूँ, राजस्थान शब्द का प्रयोग 2 लोगों ने किया, मूर्णोत नैणसी, वीरबाण। मूर्णोत नैणसी कहाँ के थे? जोधपुर के। पुस्तक कौन सी थी? नैणसिरी ख्यात। इनकी एक और पुस्तक है मारवाड़रा परगनारी विगत, जिसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। नैणसिरी ख्यात यह राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध ख्यात है। कब लिखी गई थी? 1665 में। किसके समय? जसवंत सिंह प्रथम के समय लिखी गई थी। ठीक है साथियों, और इनके समय उन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। नीचे लिख देता हूं ताकि नोट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है ना? राजस्थान शब्द का प्रयोग
शासक के लिए किया, और ये किसी भूभाग के लिए नहीं हुआ था, शासक के लिए किया था। ठीक है, और यही बात इन्होंने लिखी थी। वीरबाण जोधपुर के थे, इन्होंने अपने पुस्तक राजरूपक में इसी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने भी किसी शासक के लिए नहीं किया था। ये दोनों लाइनें एक ही लिए आ रही था। और ये इन्होंने कब लिखी थी पुस्तक? 1731 में। किसके समय लिखी थी साथियों? अभय सिंह के समय। ठीक है, ये लिख लीजिए भली, कैसे कैसे सीधे उतार लीजिए आप। राजस्थान लिख लो और इन दोनों को वी आकार में लिख लो साथियों ना। मिटा दो साथियों। तो मोड़ो न्यासी कहाँ के है? मोड़ो न्यासी जोधपुर। पुस्तक न्यासी ख्यात, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध व सबसे प्राचीन ख्यात। कब लिखी? 1665 में। किसके समय लिखी? जसवंत सिंह फर्स्ट के समय। कौन से शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान, लेकिन किसी शासक के लिए नहीं किया। दूसरे कौन आएंगे? वीरबाण। कहाँ के? जोधपुर में। कौन सी पुस्तक? राजरूपक। कब लिखी? 1731 में। किसके समय? अभय सिंह के। ठीक है, और इन्होंने भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किसी शासक के लिए किया। ठीक है साथियों, ये राजस्थान भी खत्म। अगला जो नाम आएगा हमारे क्या आएगा साथियों? राजपुताना। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं इन दोनों से होते हैं साथियों। राजपुताना के बारे में बताऊंगा साथियों ना, और मैं थोड़ी देर के लिए तीनों मिटा रहा हूं, बाद में लिखेंगे अपन। देखो राजपुताना, प्यारा सा राजस्थान। राजपुताना एक व्यक्ति है साथियों, जॉर्ज थॉमस। पहले सुन लीजिएगा फिर लिख लेंगे। क्या नाम है व्यक्ति का? जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस जो थे आयरलैंड के निवासी थे। आयरलैंड के निवासी थे ये जॉर्ज थॉमस। राजस्थान में सबसे पहले शेखावाटी में आए थे। कहाँ आए थे? शेखावाटी। शेखावाटी में कितने जिले आते हैं वर्तमान में? 4 जिले। चोरू, सीकर, झुंझुनू। पहले तो ये तीनों आते थे, अब नीम का थाना भी हो गया। नीम का थाना पहले सीकर में था, अब नीम का थाना खुद जिला बन गया साथियों। तो शेखावाटी में वर्तमान में कितने जिले आते हैं? 4। पहला चोरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। और साथियों ये सीकर संभाग भी है, नया संभाग है। और सीकर संभाग में पूछे कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कितने जिले? 4। चारों कौन से? ये 4 ही है, यानी पूरे शेखावाटी का एक संभाग बन गया, और उसमें से एक नया जिला बन गया। चोरू, सीकर, झुंझुनू आपको पहले पता है। उसमें नीम का थाना सीकर में ही था साथियों पहले, और नीम का थाना को चौथा जिला बनाया यहाँ से। ठीक है, और यही से एक नया संभाग बना, कौन सा? सीकर संभाग। विकसित क्षेत्र है ये सर्वाधिक राजस्थान के अंदर। चोरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, संभाग 4 जिले। यहीं पर आया था इसी शेखावाटी प्रदेश में जॉर्ज थॉमस। शेखावाटी प्रदेश किसने बसाया था? राव शेखा कछवाहा ने बसाया था। राव शेखा कछवाहा। इसी राव शेखा कछवाहा ने बसाया था आपके शेखावाटी, और शेखा के नाम पर इस प्रदेश का नाम क्या पड़ा? शेखावाटी। 4 जिले चोरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना, और 4 जिले। ठीक है ना साथियों, ये शेखावटी आए थे। जब ये शेखावटी आए साथियों, तो ये पूरे राजस्थान का भ्रमण करने लगे। प्यारा सा राजस्थान मान जाना साथियों। नक्शा बहुत अच्छा नहीं बनाता हूँ वैसे मैं, लेकिन अब यहाँ पे पढ़ने ही लिए चाहिए अपने को। देखो जोर से पूरे राजस्थान घूम रहा था। ये जयपुर आए, कोटा हाड़ौती साइड आए, मेवाड़ साइड आए, इधर अजमेर साइड भी आए, जोधपुर साइड भी आए, बीकानेर इधर आए, और थोड़ा आगे भी गए पाकिस्तान साइड, जैसलमेर भी आए, इधर सिरोही तरफ भी आए। अब ये पूरे राजस्थान घूम गए। जब ये राजस्थान घूम रहे थे साथियों, तो इन्होंने देखा कि बीकानेर के अंदर राठौड़ राजपूत, जोधपुर के अंदर भी राठौड़ राजपूत, कछवा राजपूत जयपुर में, यहाँ पे भी राजपूत, कोटा में हाड़ा चौहान ये भी राजपूत, अजमेर के अंदर देखोगे तो चौहान राजपूत, मेवाड़ के अंदर भी राजपूत, सिरोही में राजपूत, जैसलमेर में भाटी राजपूत। इस तरह इसने यहाँ पे पूरे भ्रमण किया, तो देखा कि यहाँ पे केवल
सर्वाधिक जो जाति निवास करती है वो कौन सी है? राजपूत। और इसीलिए ये जब भी किसी शब्द का प्रयोग करते थे इस क्षेत्र के लिए तो ये राजपूताना शब्द का प्रयोग करते थे। कौन से शब्द का? राजपूताना शब्द का। तो राजस्थान के लिए, इस पूरे भूभाग के लिए पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो वो जॉर्ज थॉमस ने किया था, और इन्होंने किया था 1800 ईस्वी में। कौन से ईस्वी में? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने पहली बार आपके राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने केवल मौखिक रूप से किया था। कौन से रूप से? मौखिक रूप से, ना कि लिखित रूप में। लिखित रूप में अगर प्रयोग मिले तो जॉर्ज थॉमस का ही साथी था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने साथियों क्या किया? 1805 में एक पुस्तक लिखी आपके द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कर तो नहीं दी वीडियो साथियों, नीचे लिख देता हूँ मैं। मिस्टर जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन लिखित प्रमाण हमें मिलेगा 1805 में। कौन सा प्रमाण? लिखित प्रमाण। कब मिलेगा? 1805 में। कौन सी पुस्तक में? द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी कि इन्हीं के नाम से पुस्तक लिखी गई थी। मिस्टर जॉर्ज थॉमस के नाम से पुस्तक लिखी थी 1805 में। लिखने वाला कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। और इसी में कहा गया है कि जॉर्ज थॉमस ही पहला व्यक्ति है जिसने राजस्थान के लिए पहली बार कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और ये इसने कब किया था? 1800 ईस्वी में। और ये जानकारी हमें कौन सी पुस्तक में मिलती है? द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो कब लिखी गई थी? 1805 में। और 1805 में आपके पहली बार कौन सा प्रमाण मिलता है साथियों? लिखित प्रमाण। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया था वो किया था लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली। और ये लॉर्ड वेलेजली कौन थे आपके समय? 1798 भारत के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल। 1857 क्रांति में आपको बताओ साथियों वाइसराय पद हो जाएगा ये। और लॉर्ड वेलेजली वही है जो सहायक संधि लेके आए थे आपको 1798 में ना। सहायक संधि का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है साथियों, तो ये आपके राजपूताना शब्द का प्रयोग किया हमें बारे में जानकारी मिल गई। एक बार लिख लेते हैं इनको ताकि आपको, और अगर वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आराम से आप वापस पीछे करके देख सकते हैं साथियों। ऑनलाइन की सबसे बड़ी खास बात यही है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। एक नहीं 50 बार, 50 नहीं 500 बार, जब तक आपका मन नहीं भरे। राजपुताना। राजपुताना का पहली बार मौखिक रूप से प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। जॉर्ज थॉमस ने कब किया था? 1800 ईस्वी में। नोट, जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी है? आयरलैंड के निवासी। आयरलैंड निवासी। सर्वप्रथम आगमन कहाँ हुआ इनका? शेखावाटी प्रदेश। नोट, शेखावाटी प्रदेश किसने बसाया? राव शेखा कछवाहा ने बसाया। शेखावाटी में कितने जिले? 4 जिले, चूरू, सीकर, झुंझुनू और चौथा नीमका थाना। नया संभाग कौन सा बना? सीकर संभाग। 3 बने थे, सीकर, पाली, बांसवाड़ा।
नया संभाग सीकर संभाग। ठीक है साथियों, और सीकर संभाग में भी कितने जिले? 4 जिले। लिख लेना बने। इसके आगे देखेंगे तो हम 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखित पुस्तक लिख देता हूं, पुस्तक द मिलिट्री मेंबायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में कहा कि जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति है जिसने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। ठीक है साथियों, थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं आपके, ताकि ये टॉपिक यही खत्म इसी पे हो जाएगा साथियों। राजपुताना का लिखित प्रमाण 1805 में मिला। प्रकाशक कौन है इसके? लॉर्ड साथियों दिख रहा है क्या? वेलेजली ने किया। लॉर्ड वेलेजली ने किया। नोट सहायक संधि जनक लॉर्ड वेलेजली। ठीक है ना, लॉर्ड वेलेजली आपके सहायक संधि के जनक थे। ठीक है साथियों, तो ये आपके राजपुताना के बारे में छोटी सी जानकारी साथियों। एक बार एक और देख लो। राजपुताना, राजपुताना का पहली बार मौखिक रूप से प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। क्योंकि सारे में घूमे थे ये। कब किया? 1800 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम आगमन कहाँ हुआ? शेखावाटी प्रदेश में। शेखावाटी प्रदेश में किसने बसाया था? राव शेखा ने। शेखावाटी में कितने जिले? 4, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना। नया संभाग है सीकर। कितने संभाग बने थे? 3, पाली, बांसवाड़ा और सीकर। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इसी पुस्तक में पहली बार कहा गया है कि जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति है जिसने राजस्थान के लिए पहली बार राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। और राजपुताना का लिखित प्रमाण कब मिलता है? 1805 में। इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। और लॉर्ड वेलेजली कौन सी संधि के जनक है? आपके सहायक संधि के। ठीक है साथियों, जनक लॉर्ड वेलेजली। एक नोट डाल के लिख लो प्लीज, यही लिख लो। मध्यकाल व नोट मध्यकाल व ब्रिटिश काल में, यानी अंग्रेजों के काल और मुगलों के काल, मध्यकाल मुसलमानों के काल में, ब्रिटिश काल में राजस्थान को राजपुताना कहा जाता था। राजपुताना कहा जाता था। ये आया हुआ है पटवारी जेड़ परेरी वीडियो में, सब में आया हुआ है कि ब्रिटिश काल में राजस्थान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो राजपुताना के नाम से पुकारा जाता था। और मध्यकाल में भी आपके किस नाम से पुकारा जाता था? तो राजपुताना के नाम से। ठीक है, अब आपके साथियों 3 नाम और बच रहे, राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, और अगर कोई चीज छूट रही है तो देख लीजिएगा, कोई कट रही हो तो।
अगली वीडियो में ध्यान रखा जाएगा आपके। तो नामकरण में साथियों अब 3 नाम और बच रहे हैं, राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, और वो नाम दिया था आपके कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड की कहानी थोड़ी लंबी है, तो अगली वीडियो में पूरी लाया जाएगा, इस वीडियो में अभी अपने आएगी नहीं। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों। अगर कोई कमी है तो निखिल, आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन इनसे संबंधित, या कोई और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।